हेलो प्यारे विद्यार्थियों, तो कैसे हैं आप सभी। आज के इस वीडियो में मानव शरीर से संबंधित 60 प्रश्न लेके आया हूं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जा रहे हैं। अगर आप लोग किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और साइंस से प्रश्न आ रहा है तो ज़रूर आप लोग ये सभी प्रश्न याद कर लीजिए, क्योंकि मानव शरीर से संबंधित कई सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। अगर आप लोग किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और विज्ञान से उसमें प्रश्न आ रहा है तो ये सभी प्रश्न आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 1 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1 है मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए पीयूष। प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 है मानव शरीर में अनिवार्य एमिनो अम्लों की संख्या होती है, कितनी होती है मानव शरीर में अनिवार्य एमिनो अम्लों की संख्या। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए 20। प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 है मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। मानव शरीर में कौन सी ऐसी ग्रंथि है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए अधिविरिकक ग्रंथि। प्रश्न संख्या 4 है मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है। यहाँ पे ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन में लगभग पूछा जा रहा है तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1350, जो कि विकल्प ए में दिया गया है। प्रश्न संख्या 5 है मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 32, जो कि विकल्प सी में दिया गया है। कभी कभी 32 न रहकर 30 दिया रहता है तो 30 भी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न संख्या 6 है मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है। तो इस प्रश्न का सही हो जाएगा उत्तर मुंह, जिसे मुख भी कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी मुख। लेकिन कभी कभी मुख न लिखकर मुंह लिखा रहता है तो इसका प्रश्न मुंह हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है मनुष्य में पाचन का अधिकांश किस अंग में संपन्न होता है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। मनुष्य में पाचन का अधिकांश किस अंग में संपन्न होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए छोटी आंत। प्रश्न संख्या 8 है मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी 20। प्रश्न संख्या 9 है अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है कौन जोड़ता है। अस्थियों एवं पेशियों को आपस में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा टेंडन। विकल्प बी सही हो जाएगा टेंडन। प्रश्न संख्या 10 है अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कैल्शियम फास्फेट, जो कि विकल्प सी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 11 है वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमज़ोर हो जाती है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमज़ोर हो जाती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कैल्शियम की कमी से, जो कि विकल्प बी में दिया गया है कैल्शियम की कमी से। प्रश्न संख्या 12 है
दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व हैं, तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व कौन हैं, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कैल्शियम व फास्फोरस। तो जो विकल्प ए में दिया गया है कैल्शियम व फास्फोरस। प्रश्न संख्या 13 है, टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है, तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा टांग, विकल्प ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है। ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है, तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऊपरी भुजा में, विकल्प डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 15 है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा स्टेपीज, जो कि विकल्प बी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 16 है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है कौन। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जबड़े में, जो कि विकल्प ए में दिया गया है। प्रश्न संख्या 17 है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है, तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 8, विकल्प बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 18 है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है, तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 300, जो कि विकल्प बी में दिया गया है। यही 300 हड्डी 206 हो जाती है। प्रश्न संख्या 19 है, रक्त में पाई जाने वाली धातु है, तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। रक्त में पाई जाने वाली धातु है तो कौन सी है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा लोहा, विकल्प सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है, मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं। मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डायलिसिस, जो कि विकल्प डी में दिया गया है, डायलिसिस। प्रश्न संख्या 21 है, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है। रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है, तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हीमोग्लोबिन, विकल्प डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 22 है, हीमोग्लोबिन में होता है तांबा होता है, लोहा होता है, जस्ता होता है या मैग्नीज होता है, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा लोहा, जो कि विकल्प बी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 23 है, किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है, तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हेपरिन, विकल्प बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 है, मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है, क्या कहलाता है। मानव शरीर का रक्त बैंक क्या कहलाता है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा फलीहा, विकल्प ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 25 है, लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होते हैं, तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होते हैं, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अस्थि मज्जा में, विकल्प बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 26 है, निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा फलीहा, विकल्प ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण
तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विलियम हार्वे, जो कि विकल्प बी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 29 है, गति प्रेरक किससे संबंधित है? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? गति प्रेरक किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हृदय से, विकल्प डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है, सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा रक्त दाब घटता है, विकल्प डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 31 है, स्वास्थ्य मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कता है, कितनी बार धड़कता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 72 बार, विकल्प ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा सही उत्तर? मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 4, विकल्प बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 33 है, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बढ़ जाता है, विकल्प डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 34 है, शरीर की विशालतम धमनी है, तो कौन है शरीर की विशालतम धमनी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा एरोटा, जो कि विकल्प डी में दिया गया है, जिसे महाधमनी भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 35 है, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, कौन है दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा रेनिन, विकल्प ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 36 है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा टाइलिन, विकल्प बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। प्रश्न संख्या 37 है, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नांकित में किसकी खास आवश्यकता होती है? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नांकित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा एंजाइम, विकल्प सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 38 है, लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा स्टार्च, विकल्प ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 39 है, मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का, छोटी आंत। मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण छोटी आंत में सर्वाधिक होता है। प्रश्न संख्या 40 है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा एमिनो अम्ल, जो कि विकल्प ए में दिया गया है। प्रश्न संख्या 41 है, पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा यकृत, विकल्प डी सही हो जाएगा। कभी कभी यकृत न लिखा रहता है लीवर, तो लीवर भी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 42 है, पित्त जमा होता है कहाँ? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पित्ताशय में, जो कि विकल्प बी में दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, पित्त जमा होता है तो पित्ताशय में। प्रश्न संख्या 43 है, मानव दिमाग में बुद्धि का केंद्र है, कौन है मानव दिमाग में बुद्धि का केंद्र? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सेरेब्रम बी, सेरेब्रम, कभी कभी सेरिब्रम लिखा रहता है। प्रश्न संख्या 44 है,
मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग क्या है? मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग क्या है? तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्रमस्तिष्क, विकल्प सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 45 है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा तंत्रिका कोशिका, विकल्प सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 46 है, श्वसन की क्रिया संपन्न होती है, कहाँ होती है श्वसन की क्रिया संपन्न? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, विकल्प डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 47 है, मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 6 से 18, विकल्प ए सही हो जाएगा। 16 से 18 हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर, विकल्प ए। प्रश्न संख्या 48 है, भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, विकल्प ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 49 है, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा यूरोक्रोम, विकल्प ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 50 है, गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट क्या है? गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा नेफ्रॉन, विकल्प ए सही होगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 51 है, कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डायलिसिस, विकल्प ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 52 है, दो युग्मकों के संयोजन को कहते हैं, क्या कहते हैं? दो युग्मकों के संयोजन को क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा निषेचन, विकल्प डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 53 है, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अल्ट्रासाउंड, जो कि विकल्प ए में दिया गया है। प्रश्न संख्या 54 है, मनुष्य में गर्भकाल होता है कितने महीने? 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने या 9 महीने? क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? मनुष्य में गर्भकाल कितना वर्ष का होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 9 महीने, विकल्प डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 55 है, पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मस्तिष्क, जो कि विकल्प डी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 56 है, नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कार्निया, विकल्प ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 57 है, आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा रेटिना, जिसे दृष्टिपटल भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 58 है, मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक कौन सा है? मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मेलानिन, विकल्प डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 59 है, त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा एपिडर्मिस, जो कि विकल्प ए में दिया गया है, एपिडर्मिस। प्रश्न संख्या 60 है, गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है?
गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, यूटरस। एक प्रश्न आप लोगों के लिए है, इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताइए। प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? तो आप लोग इस प्रश्न का सही उत्तर कमेंट बॉक्स में करके बताइए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।